अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। कैफे मैं आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ। आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ चपली कबाब की एक ऐसी रेसिपी, एक ऐसी मैजिकल रेसिपी। ये सब आप ट्राई करेंगे तो आप लोग खुद भी इंजॉय करेंगे इसके फ्लेवर को, कि हम मार्केट स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल जो चपली कबाब है इनको ईजिली घर में कैसे बना सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैंने ये रेसिपी ट्राई की और बहुत परफेक्ट बनी है, तो आपके साथ शेयर करूँ। तो हम बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। कौन सी इंग्रेडिएंट कितनी क्वांटिटी में जाएंगे मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। इसके लिए मैं ले रही हूँ बीफ बोटी। बीफ बोटी लेकर मैंने इसका छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करके घर में इसका कीमा बनाना है। इंस्टेंट कि मैं बाज़ार का कीमा लूँ, मैं घर में बनाया हुआ कीमा जो है वो उससे प्रेफर करूँगी। उससे ज़रा टेस्टी कबाब बन के रेडी हो जाते हैं। ये देखिए मैंने इसका आधा किलो जो है वो बोनलेस बीफ ले लिया है। छोटे पीसेज में था, लेकिन फर्दर भी मैं इसको बहुत छोटे पीसेज में और कन्वर्ट करी हूँ, ताकि ये ज़रा अच्छे से जो है वो कबाब स्टिकी हो जाते हैं जब आप इसको बोटी को बहुत छोटे पीस में कन्वर्ट करते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको कटिंग बोर्ड पे रख के इसको मज़ीद छोटा कर लिया। मैक्सिमम जितना छोटा आप कर सकते हैं। थोड़ा सा ज़रा प्रिकॉशन के साथ आपने करना है, नाइफ़ आप लोगों को डैमेज ना करे। देखिए इस तरह से आप लोगों की फिंगर वगैरह कट ना करे। ये देखिए इस तरह से मैं इसको मैक्सिमम जितना छोटा कर सकती हूँ मैंने इसको कर लिया है। हाफ़ के जी ये गोश्त था। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने चर्बी ली है। ठीक है, मैंने आधा कप जो है वो चर्बी ली है। इसको मीट फैट भी कहते हैं। और ये देखिए बड़े बड़े पीसेस में था, इसको भी मैंने मैक्सिमम छोटा करना है। इसको भी छोटा करने का मकसद ये है कि ये बिल्कुल अच्छे से एक चॉप हो जाए जब हम इसको डाल के चॉपर में चॉप करेंगे मीट के साथ। ये देखिए ये मैंने इस तरह से ये भी इसी के अंदर रख दिया, गोश्त के अंदर, क्योंकि हम दोनों ने इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा चॉप कर लेना है। ये देखिए फ़ैट भी और मीट भी दोनों चीज़ें जो हैं वो बारी बारी डालकर मैं इस तरह कम से कम 2 दफ़ा चॉपर को घुमा के चॉप कर रही हूँ। 2 दफ़ा घुमाने से जो है वो कबाब अच्छे से आप स्टिक हो जाते हैं, उनकी ग्रिप आ जाती है। ये देखिए आपको कोई एडिशनल चीज़, कोई बेसन, कोई और आटा वगैरह डालना नहीं पड़ता। ये देखिए आपने देखा कि मैंने ये बनाए तो ये कितने ज़बरदस्त से चॉप हो चुके हैं। थोड़ा थोड़ा करके मैंने डाला है ताकि ज़रा अच्छे से चॉप हो जाए। अब मैं आपको इसको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ, और मैं आपको इसको हाथ में भी लेके दिखाऊंगी। ज़रा मैं इसमें डाल दूँ ताकि आप लोग देख सकें कितना ज़्यादा स्टिकी, यहीं से स्टिकी है। तो जब हम इसको कबाब की शेप देंगे तो ये फर्दर और स्टिकी हो जाएगा। ये देखिए कितना ये सॉफ्ट सा टेक्सचर दे रहे हैं। फ़ैट इसके अंदर अच्छे से जो है वो चॉप हो चुका है, मीट भी जो है वो चॉप हो चुका है। ये देखिए परफेक्ट जो है वो हमारा जो है वो कीमा रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं अगले इंग्रेडिएंट्स की तरफ। एक बड़ा प्याज लेना है मैंने, इसको भी इसी तरह इसी चॉपर के अंदर मैं चॉप कर लेती हूँ। आप चाहें तो 2 पीसेस में कटा हुआ प्याज ले सकते हैं। मैंने आपको इसलिए दिखाया है ताकि आप लोगों को दिखा सकूँगी। ये बहुत बारीक करना है मुझे, बिल्कुल अच्छे से चॉप करना है, इस वजह से मैं इसके छोटे पीसेस कर रही हूँ। ये देखिए मैंने इसी चॉपर में डाल के इसको चॉप किया, अनलेस ये बिल्कुल अच्छे से फाइन पेस्ट में कन्वर्ट हो जाए, फाइनली चॉप हो जाए। ये देखें इस तरह से मेरा प्याज जो है वो अच्छे से चॉप हो चुका है, अगर आप कैमरा आपको दिखाए। अब मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम ये है कि मैं इसको निकाल के प्लेट में इसका पानी ड्रेन करूँगी। पानी जो है वो कबाब को चिपकने नहीं देता, इसलिए आप लोगों के हाथ से बेशक स्पून की हेल्प से इसका, बेशक स्ट्रेनर की हेल्प से इसका पानी स्क्वीज़ कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से। ये देखें अभी इसका थोड़ा सा टेक्सचर जो है वो लग रहा है हमें ऐसा। ये देखें पानी स्क्वीज़ करने के बाद अगर मैं इसका टेक्सचर आपको दिखाऊँ तो ये देखें हाथ से मैंने पानी ड्रेन कर लिया इसका, और ये बिल्कुल बिल्कुल अब ड्राई हो चुका है। ये देखें इस तरह से इसके अंदर अब बिल्कुल भी फील ही नहीं हो रहा और शो भी नहीं हो रहा पानी। अब कुछ चीज़ें हैं, हरी मिर्ची मैंने 3 से 4 अदद ली हैं। ठीक है, साबुत मैंने रख दी हैं इसके अंदर। उसके बाद मैंने इसमें कुछ क्लोव्स जो हैं वो लिए हैं जिंजर गार्लिक के, यानी कि आधा इंच का टुकड़ा मैंने लिया अदरक का, और 3 से 4 अदद मैंने लिए हैं इसके अंदर लहसन के जवे, और मैंने उसी चॉपर में डाल के चॉप किया। आप सब चीज़ों को इकट्ठा चॉप कर सकते हैं, मैं सेपरेटली आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके कि मैंने कोई चीज़ कितनी डाली है। ये देखिए इस तरह से ये चॉप हो चुका है। हरी मिर्चें और अदरक लहसन को आपको इसमें ये पानी नहीं छोड़ते, इसको ड्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसको जैसे ऐसे ही हमने चॉप करने के बाद निकाल के साइड पे कर लेना है। इसको मैंने डाल दिया, हमारे अनियन ने मिक्स कर दिया। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि इन तमाम चीज़ों को आप एक साथ भी चॉप कर सकते हैं। ठीक है, और बाद में आप इसको हाथ से या स्पून की हेल्प से इसका पानी निकाल सकते हैं। ये देखें इस तरह से अब मैंने इन तमाम चीज़ों को जो मैंने कीमा और चर्बी चॉप की थी उसके अंदर ऐड कर देना है। ये देखें परफेक्ट तरीके से जो चॉप इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे सामने आ गए हैं। ये देखें उसके बाद कुछ स्पाइसेस मैं डाल रही हूँ। 1 टीस्पून में भर के इसके अंदर डालूंगी धनिया पाउडर का। 1 टीस्पून डालूंगी इसमें मैं दड़ा मिर्च का, कुटी मिर्च जिसे कहते हैं। 1 टीस्पून में इसके अंदर डालूंगी रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर। नमक मैं इसके अंदर डालूंगी हस्बे जायका। ज़ीरा का पाउडर डालूंगी 1 टीस्पून, और 2 टीस्पून भर के मैं इसके अंदर डालूंगी अनारदाने के, उससे असल टेस्ट आता है। उसके बाद मैंने क्या करना है कि मैंने कुछ टमाटोज़ कट कर लिए हैं, तकरीबन 2 टमाटो छोटे छोटे पीसेस में कट करने हैं। ये देखिए इस तरह से कैमरा आपको दिखा रहा है कि मैं टमाटोज़ को कट करी हूँ, और 2 अंडों को मैंने अच्छे से फेंट लिया।
देखिए इस तरह से मैंने बीट कर लिया है इनको। फ्लफीनेस मेंटेन करने के लिए इनको बीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद ये तमाम दोनों चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी अपने कीमे के अंदर। साथ ही मैंने 2 टेबलस्पून भर के डाल दिया इसके अंदर कुकिंग ऑयल का। कुकिंग ऑयल सॉफ्ट करने में हेल्प करता है आपके कबाब को। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा मिक्स देना है, एक अच्छा सा मिक्स देना है। इन मिक्स को आप हाथ से भी दे सकते हैं। ये देखिए, अगर आप देख सकें तो मेरा बैटर रेडी हो चुका है। मैं इसको 2 घंटे के लिए इस बैटर को मैरिनेट करूँगी। मैरिनेट करने से होता है कि मसाला अच्छा हर हर बाइट के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाता है। उसके बाद मैंने कबाब की एक शक्ल बनाई और इस देखिए हाथ से इसकी इस तरह से शक्ल बनाई। देखिए इस काम में मेरे हस्बैंड ने मेरी फुल हेल्प की थी। उन्होंने कबाब इस तरह से लिया, कबाब हाथ पे रखा, बनाया। उसके ऊपर एक टोमेटो रखा। ऑब्वियसली चपली कबाब हैं तो वो उनका फ्लेवर ही टोमेटो से डेवलप होता है। उसके बाद मैंने इसको डीप फ्राई कर लेना है इस तरह से ऑयल में डाल के, बिल्कुल ही एक एवरेज फ्लेम के ऊपर। बहुत तेज़ या बहुत हल्का ना रखिएगा, कबाब हल्का रखेंगे तो कबाब टूटेंगे, तेज़ रखेंगे तो कबाब ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तकरीबन एक साइड जो है वो मीडियम फ्लेम के ऊपर 5 से 6 मिनट लेगी। ये देखिए इस तरह से मैंने फ्राई कर लिया इनको। ये देखें जिस तरह से आप देख रहे हैं ये फ्राई हो रहा है और ये बड़ा अच्छा सा एक फ्रेगनेंस भी लेके आ रहा है। घर के मसाले हैं और ये देखें इस तरह से दोनों साइड्स मैंने फ्राई कर ली। 3 से 4 मिनट्स एक साइड पे लगते हैं। अगर आपको लग रहा है कि अभी कच्चा है तो आप 4 से 5 मिनट्स भी रख सकते हैं। इस तरह से मैंने रखा और मैंने ये बनाया और कबाब इतने टेस्टी बन के रेडी हुए कि हम लोगों ने फैसला कर लिया कि हम आइंदा से इतने ज़बरदस्त कबाब घर में बना के ट्राई किया करेंगे। आप भी इसको ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में आपने मुझे बताना है कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को ये रेसिपी बनाना सिखाई है, लेकिन आपने इसमें टमाटर, अनारदाना, अंडा ये चीज़ें डालनी नहीं भूलनी। शायद ये आपको ये इंग्रेडिएंट्स किसी ने आज से पहले बताए होंगे। ये फ्लफीनेस मेंटेन करने में और टेस्ट मेंटेन करने में चपली कबाब को की हेल्प करते हैं और असल टेस्ट लेके आते हैं। मैंने एक बहुत आसान सी रेसिपी कोशिश की है कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आप लोग इसको ट्राई करें घर में और मुझे ज़रूर बताएं ये कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने मुझे बताना है, कुछ सजेशन है या आप लोगों की कोई डिमांड है, कोई रेसिपी आप लोग मुझसे बनवाना चाहते हैं तो भी आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है। बस आप लोगों की दुआएं चाहिए, बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है। इसी तरह हम लोग अच्छी अच्छी आसान आसान रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेके आते हैं। आप मुझे और मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिए और आप मेरी वीडियोज़ को अगर पसंद करते हैं तो मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और एक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बेल का बटन होता है इसको प्रेस कर देंगे तो मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी। मैंने हमेशा से कोशिश यही की है कि रेसिपीज़ को इतना ईजी बनाऊँ कि हम होम इंस्टेड के हम रेस्टोरेंट में जाएँ, हम होममेड फूड ट्राई करें और उसको एंजॉय कर सकें। तो हाँ, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।